मिल्कीपुर में लाल कार्ड नहीं दिया जाएगा क्या समाजवादियों को, अगर आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो जब किसी के साथ अन्याय होता है तो लौटर राम अपनी जुबान पर ताला नहीं लगा सकता। दे वो लाल कार्ड, कुछ भी करें, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग जीतेंगे। और निश्चित रूप से फूलन देवी का जो हत्यारा शेर सिंह राणा था, उसे जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सम्मानित करने का और स्टार प्रचारक बनाने का काम किया। मिल्कीपुर उपचुनाव काफ़ी चर्चा में है। पीडीए फार्मूला के तहत अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि मिल्कीपुर हम जीतेंगे। जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उससे फेयर इलेक्शन होगा। लौटन राम निषाद जी हैं, पीडीए की बात करते हैं। निषाद समाज किधर जाएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा ये करेंगे कि संजय निषाद इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि मछुआ समाज 2024 में भाजपा से नाराज़ रहा, भाजपा को वोट नहीं देना चाहता। सबसे पहले मिल्कीपुर उपचुनाव पर बात करेंगे, क्या रहेगा समीकरण आप लोगों का? देखिए, मिल्कीपुर का जो जातिगत समीकरण भी है, यादव और पासी का कॉम्बिनेशन, मुसलमान भी वहाँ 25 से 30 हज़ार के करीब हैं। तो यह 3 जातियों का जो हमारा पीडीए वाला समीकरण जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, वह मजबूत है। और यहाँ तक कि भी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ सवर्ण समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है वह भी समाजवादी पार्टी के साथ अच्छी खासी संख्या में आने का मन बना रहा है। अब वो तो भविष्य के गर्भ में है कि वोट डालने जाएंगे तो उनका क्या कहाँ दिल दिमाग बदल गया, लेकिन फिर भी हमारा जो पीडीए असली वाला पीडीए है वहाँ पर बड़ा मजबूत है। और योगी जी जैसा कि पिछला 9 सीटों का चुनाव हुआ उसी के साथ मिल्कीपुर होने वाला था, लेकिन टेक्निकल कारणों से जो है कि वहाँ चुनाव नहीं हुआ। इस बार 6 कैबिनेट के लोगों को जो है वहाँ उतार दिया गया है। और देखते जाइएगा जैसे जैसे पीडीए की हवा चलेगी, उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधानमंडल भाजपा का वहाँ पर जो है कि अपनी सेना को उतार देगा। लेकिन जैसा कि ये कुंदरकी में हो, चाहे मीरापुर में हो, चाहे फूलपुर में, जिस तरह से कुंदरकी में पीडीए का ये तो बहुत था, वहाँ अल्पसंख्यक बहुत थे, उसके बाद अल्पसंख्यक तो भाजपा को वोट दे दिए खूब। अरे कतई नहीं दिए, 2 चीजें हुई। हम लोग भी हम लोगों के भी लोग हैं, तमाम लोगों के। कुंदरकी में ऐसा नहीं है, सैकड़ों गांव में हमारे नेटवर्क अच्छे खासे हैं। मुसलमानों की जहां बस्तियां थी वहां पर पुलिस तहसी लगा करके जो है उन्हें गांव से बाहर निकलने नहीं दिया गया, लाल कार्ड दे दिया गया, उन्हें इतना डरा धमका दिया गया कि दहशत उनमें आ गया। और हर बूथ पर बाहर से बुलाए गए थे 10-10, 20-20 लोग, जिन्होंने ईवीएम मशीन की बटन दबाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी, आप बताओ कि ये 8वां आश्चर्य है कि 1,44,000 वोट। मिल्कीपुर में लाल कार्ड नहीं दिया जाएगा क्या समाजवादियों को, अगर आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो? देखिए, दे वो लाल कार्ड, कुछ भी करें, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग जीतेंगे। और निश्चित रूप से। और जहाँ तक निषाद समाज की आप बात कहे हो, निषाद लोधी भले ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में, गोसाईगंज की तरह नहीं है, कटहरी की तरह नहीं है, चाहे आलापुर की तरह नहीं, मेकर की भूमिका में तो है ना, लेकिन फिर भी वहाँ इतना तो है कि चुनाव हराने और जिताने की स्थिति में है। 15,000 के। और उसी वोट को ध्यान में रख करके कटहरी का और मिल्कीपुर का जो तिल का ताड़ बनाया गया था, एक निषाद लड़की वाला मामला, लेकिन वह सारी जनता के सामने सच्चाई आ गई कि भाई वहां पर तो जो है कि आपने तिल का ताड़ बनाया, उसके बाद तमाम निषाद लड़कियों के साथ इस तरह की छेड़खानी हुई, उस पर योगी जी की जुबान पर ताला क्यों लग गया, अन्य जगहों पर मदद क्यों नहीं दी गई? तो वहाँ का लोधी और निषाद समाज है, निश्चित रूप से वहाँ पर हम लगेंगे। और जो एक रिपोर्ट वहाँ की मिल रही है कि वहाँ पर बाबू मित्र सेन यादव के जो पुत्र हैं, पूर्व मंत्री आनंद सेन जी, अगर उनको विशेष जिम्मेदारी वहाँ की दे दी जाए, प्रभारी बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम दोनों भाई मिलकर के वहाँ बड़ा खेल कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और आप बताओ, जब हमारे जैसा व्यक्ति जाकर के लोधी निषाद में ही नहीं, जब पीडीए के लोगों में चौपाल लगाएगा, जन पंचायत करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को क्या दिया, ओबीसी को क्या दिया? निषादों का वोट तो निषाद और राम की मित्रता का बखान करके दिया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, निषादों का जो एक अधिकार जो था, चाहे वो बालू मौरन खनन का पट्टा
हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1994 में दिया था, चाहे 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का पट्टा का मामला हो, यह सारा भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। अब तो नदियों को भी ये 4-4, 5-5 किलोमीटर में बंटवारा करके मत्स्य खेत और शिकार माही के लिए नीलाम करने का आदेश कर दिया। एक सवाल और रहेगा, संजय निषाद कह रहे हैं कि मछुआ समाज भाजपा से नाराज चल रहा है, 2024 में वोट नहीं दिया, क्या है इसमें, मछुआ समाज क्यों नाराज चल रहा है? देखो, मछुआ समाज नाराज है और संजय निषाद का यह बयान है, तो संजय निषाद के कारण भारतीय जनता पार्टी से हमारा निषाद समाज जो है उसका पेट भर गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके, चाहे वो निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश हो, उसको खत्म करने का काम किया। फूलन देवी का जो हत्यारा शेर सिंह राणा था, उसे जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सम्मानित करने का और स्टार प्रचारक बनाने का काम किया। 25 जुलाई 2021 को हम लोग 18 जिलों में फूलन देवी की 35-35 फुट ऊंची मूर्ति लगाने जा रहे थे। संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ मिली भगत करके पुलिस पीएससी लगाकर मूर्तियों को लगने से रोकने का काम किया। हम लोगों की पहचान बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 2013 में निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। उस अवकाश को खत्म करने का काम किया था। संजय निषाद के लूट के धंधे के कारण हमारा 10 बरस का मत्स्य पालन का पट्टा था, वो भी चला गया, सार्वजनिक हो गया। अब तो नदियों में मत्स्य खेत शिकार माही, यहाँ तक कि जिस गंगा को हमारे लोग ही नहीं, सनातन में जो सनातन की बात करते हैं, गंगा को मैया मानकर करैया और पियरी चढ़ाते हैं, मन्नत मानते हैं, उस गंगा मैया की बेश्या की तरह संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ की सरकार नीलाम करने जा रही है। यह संजय निषाद कैसे निषाद पार्टी की बात करता है भाई? आप बताओ कि निषाद पार्टी से कितने तुम्हारे विधायक हैं? 9 विधायक हैं, उसमें कितने निषाद हैं? 5 गो ब्राह्मण, 2 गो ठाकुर और 2 गो भूमिया। कहाँ निषाद है? उनका पुत्र है। पुत्र भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तुम्हें मालूम नहीं है तो जाके देख लेना, या तो वेबसाइट खोल के देख लेना। वह श्रवण निषाद जो चौरी चौरा से विधायक है और जिसको ये करछना का जो पीयूष रंजन को अपना विधायक बताता है, वह दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। संजय निषाद कहीं इसलिए नहीं नाराज हैं, कटहरी नहीं पाए, मझुआ नहीं पाए 2022 में वहीं लड़े थे। करना चाह रहा था, ये सोच रहा था 2 कोटे में आ जा, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया में बेच दे। यहाँ से एक ठाकुर माफिया थे कटहरी से, शायद अजय सिपाहिया ऐसे नाम था, इनको टिकट बेचने की सौदेबाजी ये कर लिया था। एक ब्राह्मण देवता को जो है, या वहाँ मजमा में भी टिकट बेचने की सौदाबाजी 4.5 करोड़ में किया था, एक बिंद से 2 करोड़ में किया था। इसकी दाल गली नहीं, भारतीय जनता पार्टी जान गई कि ये टिकट बेचवा है। वह तो बात है, यह असली इसकी जो है बौखलाहट है ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की, कि ये दोनों बड़े बड़े दावे करते थे। निषाद और राजभर बोर्ड के ठेकेदार बनते थे और संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद जो है कि 1 लाख से मतों से जो है संत कबीर नगर में हार गया और वहाँ पर लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद चुनाव जीत गया। यह समझ गया कि निषाद जो हमारे जाल में फंसे थे, हमारे जाल से मुक्त हो गए हैं, अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए यह परेशान है। मिल्कीपुर जाएंगे आप प्रचार करने? पार्टी का आदेश निर्देश होगा, निश्चित रूप से लौटर राम जाएगा।